नमस्कार दोस्तों। आज हम सर्कुलर मोशन जो फिज़िक्स का हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी थ्योरी, आज हम उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ली हैं मैंने जो सिंपल हैं, उसके बाद उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, और ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, चाहे वो जेई के एग्ज़ाम हो या उससे पहले आईआईटी का या नीट का या AEEE का। तो इसमें हम आज सिंपल से टफ़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज़ फ्रॉम A to B moving in a semicircle as shown in the figure. The magnitude of average velocity is, ये चार ऑप्शन दी हुई हैं, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा सिंपल। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? इसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स वी एवरेज, इसने पूछा है वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है टोटल टाइम। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज़ फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस है ये वाला सेमी सर्कुलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? दिस इज़ आर। अगर ये पॉइंट सेंटर सी है इसका, सो डिस्प्लेसमेंट हो गई 2r। एंड टाइम कितना लगा है इसको? टाइम लगा है 1 सेकेंड, दैट इज़ 1 सेकेंड। एंड 2r मीन्स रेडियस कितना है? 2 × 1, दैट इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये आंसर है इसका, 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें मैंने क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन में v, ये इसकी v इस तरफ है, इसकी v इस तरफ है, और ये v इज़ इक्वल टू r ओमेगा होती है। और एवरेज के केस में हमें लेना है v एवरेज इज़ इक्वल टू v1 + v2 अपॉन 2, और ये इस तरफ है, वो इस तरफ है, तो एवरेज 0। ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब हमारा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल सेम हो। लेट अस से कोई सर्कुलर कोई लीनियर मोशन में कोई पार्टिकल ये डिस्टेंस t में v1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया, उसके बाद लेट अस से ये पॉइंट b पे पहुंच गया, उसके बाद आगे चला गया, ये सेम टाइम t में इसने v2 वेलोसिटी से ट्रैवल किया, ये पॉइंट c पे पहुंच गया, a से शुरू हुआ था। इस केस में v एवरेज कितना होगा? इस केस में v एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज़ AB + BC मीन्स v1 × t प्लस v2 × t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा? A से B जाने में, B से C जाने में टोटल टाइम इज़ t + t, दैट इज़ 2t। इसका मतलब t से t कैंसिल हो गया, v1 + v2 अपॉन 2। सो कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ये वाला फॉर्मूला हमारा तब लगेगा जब हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम t में डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ जो है ट्रैवल किया हो डिस्टेंस। यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, हर एक उसकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है ये वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे बेसिक फार्मूला लगना है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, और हमारा जो आंसर है वो हमारा बेसिक फार्मूले से आएगा, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारा हो गया आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर डिस्क रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट सेंटर O। यहाँ से एक डिस्क है जो ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। द डिस्क हैज़ ए शेडेड रीजन ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर एंड अनशेडेड रीजन। ये वाला इसका जो है शेडेड रीजन है, ये वाला शेडेड है, और ये वाला अनशेडेड है। अनशेडेड रीजन ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर। व्हेन द डिस्क इज इन द ओरिएंटेशन एज शोन, देन 2 पेबल्स P एंड Q, एक पेबल हमने यहाँ से उठा के फेंका है, एंड पेबल जो है प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, और ये XY प्लेन है, पेबल हमारा YZ प्लेन में है। ये आगे लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इन YZ प्लेन। सो वेलोसिटी किस में? YZ प्लेन में। द सेम फॉर बोथ पेबल्स with respect to disk. Assume that number 1 they land back on the disk before the disk has completed 1/8 of rotation. 1/8 of rotation complete करने से पहले वो लैंड कर गए हैं। Their range is less than half of the radius. ये भी उसने सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। Omega remains throughout the same. Omega remains constant. Then उसके बाद 4 क्वेश्चंस हैं। P land in the shaded region,
Q land in the unshaded region, P lands in the unshaded region, Q land in the shaded region, both P and Q land in unshaded region, both P and Q land in the shaded region. So ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सो क्योंकि ये P बिल्कुल रेडियस पे लाई कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे लाई कर रहा है. सो लेट अस से अगर 1/8 मीन्स π/8 का मतलब क्या हो गया, पाई 1/8 रोटेशन मीन्स 1/8 इंटू कंप्लीट रोटेशन कितनी होती है 2π की. दैट मीन्स दिस विल बिकम π/4. दैट मीन्स दिस विल बिकम 45 डिग्री. सो 45 डिग्री की अगर रोटेशन है, सो इसका मतलब ये वाला पॉइंट चल के कहीं ना कहीं यहाँ आएगा. अगर 45 डिग्री की रोटेशन होती है, सो ये वाला पॉइंट चल के यहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ पे. सो सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है. सो दिस इम्प्लाइज आर्क कितनी हो जाएगी, लेट अस से दिस पॉइंट इज T. सो दिस PT आर्क जो होगी, आर्क PT विल बी इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस. एंगल इंटू रेडियस मीन्स रेडियस हमारा है π/4, एंगल हमारा है π/4, रेडियस लेट अस से है R. लेट अस से रेडियस को हम R1 कह देते हैं, रेडियस इज R1. सो ये हमारी होगी आर्क PT. इसको हम अगर सॉल्व कर लें 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू R1, ये हमारा आ जाएगा 0.7 समथिंग, 0.7 इंटू R1, ये इतना आ जाएगा. सो ये जो हमारा P पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक आने से पहले ही वो लैंड कर गया है. लैंड कब कर गया है, लैंड है उसकी रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की, जो यहाँ से चला है, ये प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है. सो प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है इज़ लेस देन रेडियस, हाफ द रेडियस मीन्स P से यहाँ इस साइड नहीं जाएगा, ये इस साइड ही गिरेगा. और जो उसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो उसने दी हुई है, रेंज इज़ लेस देन R/2. अगर रेंज हाफ द रेडियस से कम है, ये रेडियस है, सो इसका मतलब है हाफ से कम मीन्स यहाँ से पेबल जाएगा और यहाँ कहीं गिरेगा. ये रेडियस लगभग R/2 से कम होगा, दिस विल बी लेस देन R/2. सो इसका रेंज अगर इससे कम है, सो इसका मतलब है 0.5 R से कम है. अगर इससे कम है तो हमारी ये 0.71 R से तो कम ही होगा. इसका मतलब जो P होगा, P हमेशा शेडेड रीजन में ही रहेगा. अगर P को अनशेडेड में जाना है तो P को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, P को डिस्टेंस इतना ट्रैवल करना पड़ेगा 0.7 टाइम्स R1. लेकिन P पहले ही लाइन कर जाता है. P का डिस्टेंस ट्रैवल कितना होता है 0.5 इंटू, यहाँ पे अगर हमने रेडियस को R1 का है तो यहाँ पे R1. सो P 0.5 इंटू R1 ट्रैवल करता है. अगर ये R1 है, रेडियस है, सो अगर ये R1 है तो ये PT कितना है, ये आर्क है लगभग 0.7 R1. क्योंकि इसका रेडियस लेस देन दिस है तो P हमेशा जो है, P विल रिमेन इन शेडेड रीजन. P हमेशा शेडेड रीजन में ही रहेगा क्योंकि P बिल्कुल बाउंड्री पे लाई करता है. लेकिन Q, जो पॉइंट Q है, बिल्कुल सेंटर के साथ लाई करता है. तो अगर इसकी मोशन होगी भी, सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो इसमें अगर हमने पेबल उठाया है, सो पेबल विल ग्रो लाइक दिस, पेबल विल बी थ्रोन लाइक दिस. सो पेबल की रेंज इन केस ऑफ Q क्या होगी, रेंज इज़ लेस देन R1/2, रेडियस बाई 2, उससे कम है. ये उसने कहा हुआ है. R1 हमने रेडियस अज्यूम किया हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल ही इसकी माइन्यूट सी मूवमेंट है, इसकी माइन्यूट सी मूवमेंट है, इसकी माइन्यूट सी मूवमेंट है. इसलिए Q हमेशा अनशेडेड रीजन में रहेगा क्योंकि डिस्क उससे पहले टर्न कर जाएगी ओमेगा वेलोसिटी के साथ. सो Q हमेशा अनशेडेड में रहेगा और जो P है हमेशा शेडेड रीजन में रहेगा. सो हमारा आंसर है P लैंड्स इन द शेडेड रीजन, Q इन अनशेडेड रीजन. सो A इज़ द आंसर. P लैंड्स इन शेडेड रीजन, Q इन अनशेडेड रीजन. सो ये IIT 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्चुअली बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन. सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों ही इसमें कवर किए हुए हैं, तो मेरे को अच्छा लगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल डिस्क ऑफ सेम रेडियस, रेडियस दोनों का सेम है R, आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ये क्लॉकवाइज चल रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है विद द सेम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा. सो दोनों की एंगुलर स्पीड जो है सेम है. द डिस्क आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन लाई कर रहे हैं.
एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉइंट p एंड q आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं एज शोन इन द फिगर। relative speed between the 2 points p and q is vr, relative speed कितनी दी हुई है vr। in one time period t of rotation of disk vr as a function of time is represented by vr और t का क्या रिलेशन रहेगा वो हमें पूछा गया है। सो vr क्या वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू vpq, दैट इज इक्वल टू vp माइनस vq। अब एट t इज इक्वल टू 0, at t is equal to 0 vp is equal to v, vq is equal to v, vp भी यहाँ पे v है, ये और ये सेम डायरेक्शन v v। और उसके बाद t is equal to π/2 के ऊपर, π/2 के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस साइड है, इसकी वेलोसिटी π/2 पे इस साइड है v। सो एट t is equal to π/2 vr is equal to 2 times v। एट t is equal to pi, एट t इज इक्वल टू पाई मीन्स इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। अगेन रिलेटिव स्पीड फिर 0 हो जाएगी। एट दिस पॉइंट 3π/2 इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ। एट 3π/2 अगेन जो रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 times v। एंड एट 2π v relative will be again 2π मीन्स यही पॉइंट आ गया वापस, मीन्स अगेन v relative will be equal to 0। सो ये चार कंडीशन होगी, इन चारों को देख लें कौन सेटिस्फाई कर रहा है। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे vr इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों में 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटिव स्पीड है। अब t इज इक्वल टू π/2 पे मैक्सिमा आ रहा है, t इज इक्वल टू π/2 ये पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। t इज इक्वल टू पाई के ऊपर 0 हो रहा है, t इज इक्वल टू पाई के ऊपर 0 हो रहा है। 3π/2 पे फिर मैक्सिमा आ रहा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है। t इज इक्वल टू 2π के ऊपर फिर 0 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है। सो a इज़ द आंसर, a ही ऐसी चॉइस है जो सबको सेटिस्फाई कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं ये पाई कहूँ तो पाई में यहाँ पे एक बार 0 हो रहा है, पाई से पहले आप ये देखेंगे पाई से पहले 2 बार 0 हो रहा है, π/2 पे भी 0 हो रहा है और पाई पे भी 0 हो रहा है, जबकि π/2 पे मैक्सिमम होना चाहिए। सो ये हमारी चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि ये π/2 पे भी 0 बोल रहा है, π/2 पे हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। सो ए इज़ द आंसर। सो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब क्या क्या इसमें ट्रू होता है जी, अब इसमें हमें ट्रू नहीं देखना, हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स देखना है। सो वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, अगर हम पार्टिकल की बात करें यहाँ पे यस वेलोसिटी टेंजेंट होती है। एक्सेलरेशन इज टेंजेंट टू द सर्कल, नो, एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर पे एक्ट करती है। अब अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, then acceleration vector point to the center of the circle, yes, velocity and acceleration vector are perpendicular to each other, yes, that is true। so इसमें B आंसर है, acceleration vector is tangent to the circle, ये नहीं हो सकता। a particle is acted upon by force of constant magnitude which is always perpendicular to velocity of the particle, the motion of the particle takes place in a plane, it follows that। अब इसमें ये सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अगर पार्टिकल का फोर्स, लेट अस से ये डायग्राम अगर ड्रॉ करें, फोर्स अगर अंदर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, देन वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, नो, वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी हर एक जगह चेंज होती है, यहाँ पे चेंज हो गई, यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, नो, एक्सेलरेशन भी हमेशा चेंज होती है, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ। एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। किनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट, यस, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सो यहाँ पे v का स्क्वायर हो गया, इट मीन्स क्योंकि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो v² हमेशा सेम रहेगा। सो यस, किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि वो फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है,
फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, तो अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो पार्टिकल आगे जाके ऐसे मुड़ेगा, पार्टिकल आगे जाके ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि उसको जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ खींच रही है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। सो इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। सो ये दो हमारे ठीक हैं, सी एंड डी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 r2 रिस्पेक्टिवली, देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन सेम टाइम t, the ratio of their centripetal acceleration is m1 r1 is to m2 r2, m1 is to m2, r1 is to r2 या 1 is to 1। सो क्वेश्चन है कि दो कार्स हैं, मास m1 m2 है, डिफरेंट हैं, आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 r2, देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन सेम टाइम t। सो इसका मतलब है ओमेगा, ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड दोनों का सेम है, दे मेक कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम टी। सो जो टाइम लग रहा है दोनों को सेम है। सो इसका मतलब है ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, दैट मीन्स ये दोनों कांस्टेंट है, ओमेगा है। अब हमें कहा गया रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो AC1 इज टू AC2 हमें फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है R1 ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई r, या इसको हम कह सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर दें R2 ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा R1 इज टू R2। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ उसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है, उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अगर दो पार्टिकल हैं, एक का मास m1 m2 है, चाहे एक हल्का व्हीकल है एक भारी व्हीकल है, अगर दोनों रेडियस जो है डिफरेंट मूव कर रहे हैं R1 इज टू R2, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास ऑफ दी जो कार है, चाहे एक छोटी कार है एक बड़ी कार है, दोनों का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा रेडियस पे डिपेंड करेगा। सो ये हमारा सी आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of change in velocity of the particle when it moves through an angle 60 degree around the center of the circle? So ये JEE मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका मतलब है कोई भी पार्टिकल है, लेट अस से ये पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग along a circular path with a constant speed, लेट अस से ये यहाँ से वहाँ जा रहा है, v1 वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? अगर ये 60 डिग्री तक मूव कर गया, लेट अस से दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो ये हो गया, इसकी स्पीड होगी v2 व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल 60 डिग्री राउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो हमें पता है, मैंने पहले भी आपको जब सर्कुलर मोशन की डेरिवेशन कराई थी, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज़ जो होता है दैट विल आल्सो बी 60 डिग्री। सो v2 डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कर लें तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड का अगर हम स्क्वायर करें दैट विल बी v2 माइनस v1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v2 माइनस v1। अगर डॉट प्रोडक्ट है दिस मीन्स v2 डॉट v2 मीन्स v2 स्क्वायर प्लस v1 डॉट v1 स्क्वायर, बिकॉज a डॉट a अगर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो दैट विल बिकम a स्क्वायर। ये मैंने वेक्टर वाले फॉर्मूले में कराया हुआ है, a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो v2 डॉट v2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 डॉट v2। सो यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी स्क्वायर इंटू v1 v2 के बीच में एंगल कितना है, v1 डॉट v2 की वैल्यू कितनी है, v1 डॉट v2 इज इक्वल टू v1 का मैग्नीट्यूड इंटू v2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज कॉस 60 डिग्री। सो दिस इम्प्लॉइज यहाँ पे आ गया v, यहाँ पे भी हो गया v, ये दोनों का वैल्यू होगी v इंटू कॉस 60 डिग्री। सो दिस इम्प्लॉइज यहाँ पे हो गया v स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 के बराबर होती है, दैट इज़ 1/2। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1/2। सो 2 टाइम्स v1 डॉट v2 की वैल्यू है v स्क्वायर बाई 2। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ, दिस विल बिकम 2 टाइम्स v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू v स्क्वायर। सो दिस इम्प्लॉइज यहाँ से मेरा क्या आ गया, डेल्टा v का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर. दिस इम्प्लॉइज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी, मीन्स वी का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो 10 मीटर पर सेकेंड. So that is the answer. So what is the magnitude of change in velocity of the particle when it has moves? अगर पार्टिकल 60 डिग्री मूव कर जाए तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा. दैट इज बी इज द आंसर. क्लियर है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट पॉइंट पी आर थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट है आर एंड थीटा, ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस एज. ये 4 चॉइसेस दी हुई हैं. सो ये बड़ा ये ट्रिपली में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, इसका लेटर से ये थीटा मूव कर गया है, ये इसका रेडियस है. सो देन अगर मैं पार्टिकल का पी का जो कोऑर्डिनेट है आर थीटा हूँ, आर थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट हैं, सो पी के जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी गिवन बाय आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर कोस थीटा इंटू आई कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू जे कैप. इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ आर इंटू कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. दैट मीन्स ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप. सो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो गया रेडियस वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर इसका आ जाएगा डी आर बाई डी टी. दैट मीन्स डी आर ओवर डी टी इंटू आर की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा टी इंटू आई प्लस आर साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप. इसको सॉल्व कर लें, दिस विल बिकम आर इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू आई कैप इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो आ जाएगा ओमेगा. सो यहाँ से भी ओमेगा आ गया प्लस यहाँ से आर हमने बाहर ले लिया है पहले ही. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी इंटू जे कैप इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी. इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक ओमेगा बाहर आ गया, दैट इज़ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन फर्दर इसका एक और डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट विल बी आर इंटू ओमेगा इंटू साइन का बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस कॉस का बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप इंटू फिर एक ओमेगा बाहर आ जाएगा. सो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बन गया. सो एक्सेलरेशन में आर ओमेगा स्क्वायर हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है. सो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ दैट विल बिकम v बाई आर. सो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ सो दिस विल बिकम एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं वैसे वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू आई माइनस वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप. सो ये हमारा बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा, ये थीटा हो गया. अगर हम थीटा वैल्यू पुट कर दें माइनस वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा इंटू जे कैप. सो डी इज़ द आंसर. क्योंकि इसमें भी माइनस आ गया, इसमें भी माइनस आ गया, सिंपल डेरिवेशन है, इसमें कोई खास मशक्क़त नहीं करनी है. इसमें आपने सिंपल डेरिवेटिव लिया, 2 बार ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आते ही हमारा वी स्क्वायर बाई आर बन गया. और यहाँ से हमारा अगर ओमेगा टी को बाद में फिर दोबारा पुट कर दें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. सो दिस विल बिकम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इंटू आई माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इंटू जे. सो सिंपल क्वेश्चन है.